हेलो यूट्यूब फैमिली, मैं आ गई थी किचन में शाम के टाइम और मुझे बनानी थी बैंगन की सब्ज़ी। आप देख सकते हैं मैं किचन में हूँ और यहाँ मैं आई थी सब्ज़ी बनाने। और आज मैं बैंगन की सब्ज़ी बना रही थी, जिसके लिए मैंने 1-2 बड़े मीडियम साइज़ के प्याज काट लिए थे, 4 टमाटर, और यहाँ मैंने लहसुन अदरक मिर्ची का पेस्ट बना लिया था। और मैंने यहाँ कुकर चढ़ा रखा था और तेल गरम होने के बाद मैंने सबसे पहले डाला जीरा, क्योंकि तेल गरम हो गया था मेरा। और फिर मैंने डाला जीरा डालने के फटाफट मैंने प्याज डाल दिए। और यहाँ पे मेरे प्याज भून रहे थे, तब तक मैंने टमाटर काट के और अपना मसाला तैयार कर लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली मसाला टमाटर आलू बैंगन की सब्ज़ी में टमाटर ज़्यादा ही खाते हैं। और मेरे लाल वाले टमाटर थे वो खट्टे नहीं थे, तो इसलिए मैंने 2 थोड़े बड़े और 2 छोटे ले लिए थे। और यहाँ मैंने बना लिए थे बैंगनों को छील लिया था, क्योंकि हम छील के बनाते हैं जो कि भरते जैसे लगते हैं। भरता ऑलमोस्ट हमारे घर में किसी को पसंद नहीं है, तो मैं इस तरीके से बैंगन बनाती हूँ। और छील के मैंने यहाँ पे मेरा मसाला भुन रहा था, फिर मैंने यहाँ डाला गरम मसाला। और गरम मसाला मैंने 2 चम्मच डाला था, फिर गरम मसाला नहीं सॉरी धनिया मैंने 2 चम्मच डाला। फिर मैंने डाला मिर्ची, गरम मसाला, हल्दी, नमक आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने सारा मसाला डालने के बाद डाली कसूरी मेथी क्रश करके, क्योंकि कसूरी मेथी से फ्लेवर अच्छा आता है, तो मैंने कसूरी मेथी भी डाल दी थी। जो लोग खाते हैं वो डाल सकते हैं, जो नहीं खाते हो स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ मैंने ये मेरा मसाला भून रहा था, और मैंने जो कप होता है मिक्सी का उसमें मसाला रह जाता है, तो मैंने उसी को धो के मतलब उसी में थोड़ा सा पानी डाल के और मसाले में डाल दिया था। यहाँ जब तक मेरा मसाला रेडी हो रहा था, ये देख सकते हैं आप मेरा मसाला हो रहा है रेडी, पक रहा है यहाँ पे, तब तक मैंने अपने बैंगन काटने शुरू किए। और यहाँ मैंने काटे बैंगन मैंने पानी में ही काटे थे, क्योंकि वो फिर रेड हो जाते हैं ना, काटने के बाद काले काले पड़ जाते हैं इसलिए। और मैंने बारीक छोटे छोटे पतली लेयर काटी थी, बड़े बड़े नहीं काटे थे, जिससे बैंगन जल्दी भी गल जाते हैं और एकदम भरते के तरह बनते हैं। बड़े बड़े बैंगनों को घोटना भी पड़ता है, तो इनको ये जल्दी से मैश हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने छोटे काटे थे। और यहाँ मेरा मसाला भुंज कर हो गया था रेडी, और फिर मैंने डाल दिए थे इसमें बैंगन। ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ बैंगन डाल के चलाया, इनको मिक्स करा अच्छे से, मसाला वसाला इसमें मिक्स कर दिया था। और इस तरीके से बैंगन बनाती हूँ तो मेरे बच्चे भी अच्छे से खा लेते हैं, और ये बिल्कुल भरते जैसे लगते हैं। और फिर मैंने इसमें किया मैगी मसाला ऐड, क्योंकि मैगी मसाले से भी फ्लेवर अच्छा आता है और ये चटपटा भी हो जाता है और टेस्टी भी बनते हैं। तो मैगी मसाला मैं बैंगन की सब्ज़ी में ज़रूर डालती हूँ, और ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है, आप डाल सकते हैं, आपके बच्चे भी खुश होकर खा लेंगे। और यहाँ मैंने फिर हल्का सा डाला पानी, ताकि बैंगन नीचे चिपके ना, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से फिर वो तरी तरी सी हो जाती है, तो इसमें मैंने थोड़ा पानी डाल के यहाँ मैंने डाल दिया था। और फिर मैंने किया कुकर का ढक्कन बंद, ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ कुकर का ढक्कन बंद कर दिया था। और यहाँ हम 3 से 4 सीटी लगा लेंगे। उसके बाद मैंने धोए बर्तन धोने के बाद मैंने रसोई क्लीन करी, ये देख सकते हैं। बर्तन धोने के बाद फिर यहाँ मेरे बन रहे थे बैंगन, तब तक मैंने गूँध लिया था आटा। और आटा गूँधने के लिए मेरा थोड़ा सा पहले का भी रखा हुआ था, दोपहर में मैंने गूँधा था तो थोड़ा बच गया था, तो इसलिए मैंने थोड़ा ही गूँधा था। और यहाँ देखो मेरी बैंगन की सब्ज़ी बनके हो गई थी रेडी। फिर मैंने इसमें ऐड किया धनिया, और ये बिल्कुल भरते जैसी लगती है, ये आप देख सकते हैं मेरी बन गई है। और मैंने बनने के बाद थोड़ी देर गैस भी चला दिया था, धनिया डाला था, और यहाँ मैं कर रही थी दूध गर्म। और ये आप देख सकते हैं मेरी सब्ज़ी बन के एकदम रेडी है। इसमें मैंने धनिया पत्ता वगैरह कुछ तो बनने में डाल दिया था, और फिर बाद में मैंने ऊपर से ये थोड़ा सा धनिया पत्ती लगा दी थी। और सब्ज़ी बनाने के बाद मुझे बनानी थी खिचड़ी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी खिचड़ी खानी थी और पापा जी को भी खिचड़ी खानी थी, तो मैंने ये बनाई थी यहाँ खिचड़ी उनके लिए, जिसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज काट लिया था। और प्याज काटने के बाद मैंने ये ले ली थी खिचड़ी, और खिचड़ी के लिए भी मैंने कुकर चढ़ा दिया था। खिचड़ी बनाई थी मैंने देसी घी में, क्योंकि उनको ऑलमोस्ट इसी घी की खिचड़ी खाते हैं। और यहाँ जब तक घी गर्म हो रहा था मैंने कर दी थी खिचड़ी, धो के भिगो दी थी थोड़ी देर, सिर्फ 2 मिनट के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं। और यहाँ जब तक फिर मेरे प्याज
डाले, घी गरम हो गया था और यहाँ मैंने हिलाए इनको, हल्के से ब्राउन करने थे मुझे। और वैसे भी फिर मैंने ब्राउन वगैरह करके और अपने यहाँ पे खिचड़ी भी मेरी रेडी हो गई थी। यहाँ पक रही थी मेरी खिचड़ी और फिर मैंने हाथ वाथ धो के अच्छे से रसोई क्लीन करके और कान्हा जी के भोग की तैयारी करी। यहाँ मैंने उनके लिए बनाए थे चीले, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा आटा, चीनी, सौंफ एक कटोरी में मिक्स कर लिए थे और उनके लिए मुझे बनाने थे चीले कान्हा जी को भोग के लिए, क्योंकि पहले हमारे घर में प्याज यूज़ होते हैं। तो फिर उन पहले इन सब करके फिर रसोई क्लीन करके मांज मूंज के फिर मुझे उनके खाना बनाना होता है। और ये फिर मेरे बेटे को पढ़ा रही थी थोड़ी देर, उसके पेपर शुरू होने वाले थे इसलिए। और यहाँ मेरी खिचड़ी भी बन के रेडी हो गई थी और उसके बाद मैंने तवा भी रख दिया था। और तवा वगैरह साफ़ करने के बाद मैंने सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगाने के लिए बनाया चीला। और ये देख सकते हैं आप, मैंने एक नॉर्मल चीले बनाए थे छोटे छोटे, क्योंकि ज़्यादा बड़े बड़े मुझसे बनते नहीं है तो मैं छोटे छोटे ही उनके लिए बना देती हूँ। और यहाँ उनका चीला हो रहा था बन के रेडी। और यहाँ 2 चीले मैंने बनाए थे और यहाँ मैंने अपनी बेटी को बुला लिया था, क्योंकि भोग मैं इसी से लगवाती हूँ, खाना मैं बना देती हूँ। और 2 चीले बनाए थे मैंने, क्योंकि हम पितरों को भी भोग लगाते हैं। तो 2 थाली हमारी छोटी छोटी तैयार होती हैं, एक कान्हा जी के लिए, एक पितरों के लिए, क्योंकि मैं रखती हूँ तो दोनों को ही सुबह शाम। और कान्हा जी को तो सबको पता ही है 3-4 बार टाइम भोग लग ही जाता है। और ये था उनका रात के लिए। और फिर मैंने उतारे तुलसी के पत्ते, क्योंकि कान्हा जी के भोग के लिए तो हमें तुलसी के पत्ते चाहिए होते हैं। तो मैंने उनको यहाँ दूध ग्लास में डाल दिया था और ग्लास में भी तुलसी का पत्ता मेरी बेटी ने रख दिया था, ये आप देख सकते हैं। और ये चीला उनका बनके हो गया था रेडी। और फिर मैंने बनाया दूसरा चीला, क्योंकि यहाँ 2 चीले मुझे बनाने ही होते हैं, मोस्टली 2 रखते हैं अलग अलग थाली में तैयार करने के लिए। और एक ये चीला था जो मुझे पितरों के लिए रखना था, तो एक कान्हा जी के लिए और एक पितरों के लिए मैंने बना दिया था। और आज शायद उनको चीले ही खाने थे, इसलिए उन्होंने मुझसे चीले बनवा ही लिए। और ये हो गई थी उनकी भी थाली रेडी, सबसे पहले उनको लगाने के लिए भोग। और मैंने दूध और चीला उनको रख दिया था और तुलसी के पत्ते और वो सब मैंने कान्हा जी के भोग में रख दिए थे। फिर मैंने बनाई रोटी, सबने रोटी खा ली थी सबने। और फिर हम खाना खाने बैठ गए थे। आप देख सकते हैं मेरी प्लेट, ये बैंगन की सब्ज़ी एकदम भरते की तरह लग रही है। और ये मैंने खाया खाना खाने के बाद मैंने सबने खा पी के फ्री हो गए थे, मैं भी खा के फ्री हुई। फिर मैंने बर्तन मांज के रसोई कर दी थी क्लीन। और ये था मेरा आज का मिनी व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।